हेलो एवरीवन। देखिए डीआई के कुछ क्वेश्चन है और इसको पहले जो है आप एक बार सॉल्व करिएगा। ये अराउंड 8 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करिए। पर क्वेश्चन आप 30 सेकेंड से 1 मिनट का टाइम ले सकते हैं। ज़्यादा कैलकुलेटिव है तो और ज़्यादा टाइम दे देंगे। और चैट बॉक्स में फिर आप आंसर बताते रहिएगा कितने सही हुए। फिर फाइनली देखते हैं सबसे अधिक किसके सही हुए। तो कॉपी पेन लेके तैयार रहिए। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपके ये रहा। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक बार ग्राफ है and it show the earning of a company in million rupees। ठीक है, फ्रॉम 1991 टू 1999। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ईयर इन विच अर्निंग ऑफ a company are below the average earning to those in which the earning are above the average is। चैट बॉक्स में आंसर बताइए। कुछ क्वेश्चन थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव हो सकते हैं तो उसमें टाइम ले सकते हैं आप। चैट बॉक्स में सभी लोग आंसर करते रहिए। सभी के आंसर देख रहे हैं। जो दे रहा है वो भी, जो आंसर नहीं दे रहा है उनको भी ध्यान दे रहे हैं। चलिए, मैक्सिमम आंसर आ चुके हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ये डिस्कस करते हैं इसको। देखिए क्या दिया गया है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ईयर इन विच अर्निंग ऑफ ए कंपनी आर बिलो द एवरेज अर्निंग। अब आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी का जो है टोटल एवरेज अर्निंग है कितना। तो इन सभी को पहले टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, इन सभी को जो है आप पहले क्या करिए, ऐड करिए। और कितने ईयर हैं टोटल। ठीक है, टोटल 8 ईयर हैं, इससे डिवाइड करिए। किसी ने ऐड किया है, कितना आ रहा है टोटल? कोई अगर ऐड किया हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम ऐड करें। ठीक है, 27,840। ठीक है, तो ये देखिए ये टोटल आ रहा है 27,840। ठीक है, ये टोटल हो गया। इसको जरा 8 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एवरेज निकल गया। अब देखिए कितने ऐसे ईयर है ना जिसमें एवरेज से भी कम अर्निंग हुई है। ठीक है, तो देखिए जरा, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ये फोर्थ हो गया, और ये फिफ्थ हो गया। ठीक है, रेशियो पूछा है ना। तो टोटल 5 ईयर ऐसे है ना जिसमें एवरेज से भी कम अर्निंग हुई है। तो बचे कितने? 3। तो रेशियो क्या होगा? 5:3। ठीक है, यही रेशियो आपसे पूछा गया था कि कितने ऐसे ईयर हैं जिसमें एवरेज से कम अर्निंग हुई है और कितने ऐसे ईयर हैं जिसमें एवरेज से अधिक अर्निंग हुई है। इन्हीं का रेशियो पूछा गया है। ठीक है, लास्ट ईयर इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था एनटीए का। एनटीए ने एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था जिसमें एवरेज आपको निकालना ही पड़ेगा, टोटल ऐड करके डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ऐड करने में जितना टाइम आपको लग जाए, मैक्सिमम 1 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया है कि द अर्निंग ऑफ अ कंपनी इन 1997 एंड 1998 वाज हाउ मेनी टाइम्स दैट इन 1994 टू 1995। चैट बॉक्स में आंसर बताइए। इसका आंसर जल्दी आ गया है। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। देखिए पूछा गया कि द अर्निंग ऑफ अ कंपनी 1997 1998। ठीक है,
वॉच हाउ मेनी टाइम दैट इन 1994 टू 1995। ठीक है, अब यही आपको निकालना है कि ये कितने टाइम्स है। ठीक है, तो देखिए जरा, ये कैंसिल आउट हुआ, उसके बाद से इसको डिवाइड करिए। ये देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, 168। ठीक है, उसके बाद से और इसको फिर डिवाइड करिए। 8 से देखिए ये डिवाइड हो जाएगा क्या? 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 21/14, इसको जरा डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा? ठीक है, 1.5। ठीक है, देखिए ये सब क्लोज आंसर दिए हैं, इस वजह से कुछ अप्रॉक्स इसमें हम नहीं लगा रहे थे, नहीं तो अप्रॉक्स से कुछ आंसर आ सकता था। ठीक है, चलिए सिंपल था, 1.5 आंसर है इसका। इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है कि द अर्निंग ऑफ अ कंपनी 1996-97 वेर अप्रॉक्स व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज अर्निंग ओवर द पीरियड अंडर रिव्यू। आंसर बताइए चैट बॉक्स में। क्या देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन में जितना टाइम लग गया। लास्ट ईयर जो एनटीए का क्वेश्चन आया था ना, सीवीटी एमबीए का, 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, सिंपल था लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव मतलब मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट। चलिए इसको देखते हैं। ये देखिए जरा, 1996 1997 में अर्निंग कितनी है? 4320। और किससे इसको कंपेयर करना है? परसेंटेज किससे निकालना है? एवरेज से निकालना है। तो ये बताइए, एवरेज तो अभी हम लोगों ने निकाला था ना, कितना था? 34 समथिंग था। कितना था? 3480। कैलकुलेट करिए इसको। ठीक है, 3480। जीरो जीरो तो कैंसिल हो ही गया। अब इसको जरा डिवाइड करिए, 2 से इसको डिवाइड करिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 216। और ये कितना हो जाएगा? 174। ठीक है, फिर इसको जरा फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 108। और ये कितना हो जाएगा? 87। फिर ये देखिए 3 से चला जाएगा ना। हम्म, फिर इसको 3 से करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 36। और ये कितना हो जाएगा? 29। परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करना है। अब देखिए, अगर आप इतना कैलकुलेट करेंगे ना तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, फिर आप छोटा करिए, फिर इंटू 100 भी है। एक काम करते हैं, ये 29 है ना, इसको 30 कर लेते हैं। 36/30 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, देखिए 120 से ऊपर कोई आंसर है? 125। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर को ना 29 से 30 कर दिया। आप ये बताइए कि अगर कभी भी आप डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा? कम ही आएगा। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ 10 है, 10 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। अब हम एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, 10 है ना यहाँ, ये डिनोमिनेटर पहले 2 था ना, 5 कर देते हैं, अब वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी ना। हमने भी देखिए वही किया, 29 से क्या कर दिया? 30 कर दिया, तो वैल्यू कितनी आई है? 120। इसका मतलब, ठीक है, कि अगर 30 ना होता, 29 होता, तो वैल्यू क्या होती? 120 से तो अधिक ही आती। अब जरा देखिए, 120 से अधिक कोई वैल्यू है? तो 125 है। ठीक है, और कोई आंसर तो है नहीं। अब सपोज कीजिए यहाँ 128 भी लिखा होता, 124 भी लिखा होता, 133, 123 भी लिखा होता, ठीक है, तब 29 से हम चेक करते। ठीक है, लेकिन ऑप्शन इस तरीके से एडजस्टेबल होगा ना कि आप मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट में कर ले जाएं उसको। किसी को कोई डाउट है? सर ये एवरेज कैसे निकला? आई थिंक अभी आपने ज्वाइन किया है। ये देखिए, एवरेज पहले से निकल लिया था, 3480 है। क्या करना है आपको, ये सभी जितने भी ईयर हैं, इनका जो भी डाटा दिया गया है, टोटल 8 ईयर है, सबको प्लस करके 8 से डिवाइड करिए। पहला क्वेश्चन यही था। अभी आपने ज्वाइन किया होगा, इस वजह से नहीं शो हुआ होगा। ये देखिए, पहला क्वेश्चन यही था, एवरेज यहीं से निकला हुआ था, वो यहाँ पे यूज हो गया।
टाइम से ज्वाइन करिए। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? आप बस रिपीट बोल दीजिए, हम रिपीट कर देंगे। सिंपल था ना, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। इस बार सीट हमने एकदम इसीलिए इजी कर दिया है एकदम, कि जिस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है वही करिए। कुछ लोग कह रहे हैं रिपीट करने के लिए, समझिएगा। देखिए दिया गया है कि द अर्निंग ऑफ अ कंपनी 1996-1997 वेयर अप्रॉक्स व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज अर्निंग ओवर द पीरियड। तो देखिए आपको जो है ना, कंपेयर करना है, परसेंटेज निकालना है। तो 1996 1997 में टोटल जो है अर्निंग कितनी थी? 4320। और एवरेज कितना था? एवरेज हम लोगों ने पहले से निकाला हुआ है, कितना? 3480। तो इसी को क्या करिए, इंटू 100 करिए। तो पहले इसको छोटा कर दीजिए, इसको हमने छोटा कर दिया। आखिरी में जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया है तो वैल्यू कितनी आई है? वैल्यू आई है 36/29 इंटू 100। अब बताइए ये 29 है, इसी से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा ना, तो फिर कैलकुलेटिव हो जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इस 29 को ना 30 कर लेते हैं, इंटू 100 कर लेते हैं। तो वैल्यू कितनी आएगी? 120 आएगी। अब जरा ध्यान दीजिए कि 29 से हमने 30 कर लिया, डिनोमिनेटर हमने क्या किया, बढ़ा दिया ना। जब भी डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। इसका मतलब ये जो 120 आया है ना, ठीक है, जो रियल आंसर होगा 120 से क्या होगा? अधिक होगा। अब जरा ऑप्शन में देखिए, 120 से कोई अधिक है तो केवल 125 है, इसको टिक कर दीजिए। सपोज कीजिए कि ऑप्शन में जो है ना 122 भी होता, 123 भी होता, 124 होता, 125 होता, तब इसको जो है पूरा सॉल्व करना पड़ता। लेकिन आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट में वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो कम से कम 20-25 सेकेंड तो और अधिक लगेगा ही। तो आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताइए। मैक्सिमम आंसर सही आया था। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द अर्निंग ऑफ अ कंपनी 1997-8 ओवर द 93-94? और आसान सा क्वेश्चन है ये। ये मैक्सिमम 5 सेकेंड में आंसर आ जाना चाहिए। मैक्सिमम ये 5 सेकेंड है तो ये 2 सेकेंड का। चैट बॉक्स में जल्दी आंसर बताइए सभी लोग। आंसर करते रहिए, हम नाम नहीं लेंगे, आंसर करते रहिए, हम बस देख रहे हैं कौन आंसर कर रहा है कौन नहीं। फिर फाइनली आप बताइएगा कितने सही हुए। चैट बॉक्स में जल्दी आंसर टाइप करिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द अर्निंग ऑफ 1997 1998 ओवर 93 एंड 94। बताइए कितने का चेंज हुआ है? ठीक है, सॉरी 97 98 था ना। जरा बताइए कितने का चेंज हुआ है? ठीक है, देखिए ये पूरा पूरा डबल है कि नहीं, तो कितना चेंज हुआ है? 100%। सिंपल है। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 2 सेकेंड का होगा, पेन ही नहीं चलाना है। इस क्वेश्चन को बताइए कि व्हाट वाज द अप्रॉक्स परसेंटेज डिक्लाइन इन द अर्निंग ऑफ अ कंपनी फ्रॉम 94 95 टू 95 96। इसको बताइए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है आपको। आंसर करिए, जल्दी जल्दी करिए। देखिए जब आप चैट बॉक्स में आंसर टाइप करेंगे ना, तो उसका एक एडवांटेज ये होगा कि जितना जल्दी आप टाइप करेंगे, एग्जाम में मॉक देंगे, ठीक है, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, अब आंसर टिक भी तो करना है, तो वो हैबिट होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को जरा देखिए क्या है।
कि व्हाट वाज द अप्रॉक्स परसेंटेज डिक्लाइन इन द अर्निंग ऑफ अ कंपनी 1994 95 टू 95 96। ठीक है, जरा देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितने का है। 240 का डिफरेंस है। और किससे कंपेयर करना है आपको? 95 96 से कंपेयर करना है। ठीक है, सॉरी, व्हाट इज द अप्रॉक्स परसेंटेज डिक्लाइन इन द अर्निंग ऑफ द कंपनी फ्रॉम दिस, हाँ इससे कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये वाला डाटा कितना है? 3360। ठीक है, इंटू 100। ये बताइए, ये जीरो जीरो कैंसिल होगा, ये 24 है, ये 336 है। इसको जरा 3 से डिवाइड करिए। ठीक है, देखिए ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 112। अब इसको जो है 4 से डिवाइड कर दिया जाए, तो ये कितना हो जाएगा, 28। फिर ये 1/14 हो जाएगा, इंटू 100। ये कितना चला जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग कुछ है, ये देखिए 7 है। ठीक है, ये टिक कर दीजिए। सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ द क्लास 20 से 25? अब ये देखिए स्टैट्स का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आया है कि 3360 से क्यों डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो बेस होता है ना, इसी से करना होता है, जिससे कंपेयर करना होता है, तो इसी से करना है, यही बेस ईयर है। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीकॉम वाले हैं? ये चीज बीकॉम में भी है, 12th तक भी अगर आपने पढ़ा है मैथ्स, तो उसमें भी स्टैट्स आपने पढ़ा होगा। और बीए में भी स्टैट्स होता ही है, इकोनॉमिक्स में कुछ चैप्टर होते हैं। इसको बताइए, फिर सॉल्व कराते हैं इसको। देखिए ये ऐसा चैप्टर है ना, फ्रीक्वेंसी और स्टैट्स, ये बीए बीएससी बीकॉम सभी ने पढ़ा होगा। वो अलग बात है आप भूल गए हो, लेकिन आपने नाम सुना होगा। चलिए कुछ आंसर आ गए हैं, देखिए। देखिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालते कैसे हैं, इसका एक फॉर्मूला। एक अलग से जो है ना स्टैट्स की क्लास होने वाली है, इसमें पूरा बेसिक रहेगा स्टैट्स का। ठीक है, जिसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा, डाटा क्या होता है, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज की ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। ठीक है, डिस्क्रीट इंडिविजुअल, पूरा स्टैट्स का बेसिक क्लास चलने वाला है। ठीक है, तो उससे उससे रिलेटेड अगर कोई डीआई आएगी ना तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास इंटरवल। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। और ये क्लास इंटरवल कैसे निकलता है? ये निकलता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है, आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट करना है इस क्लास इंटरवल में। ठीक है, 20 से 25 में। तो आप ये बताइए फॉर्मूला क्या है, कि 20 से 25 में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 है। ठीक है, और ये क्लास इंटरवल कैसे निकलेगा, गैप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप ये बताइए कि ये 25 - 20 कितना होगा, 5। डिवाइड कर दीजिए, क्या हो गया, 4 आ गया। सिंपल है, तो ये फॉर्मूला जो है इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। सिंपल है, स्टेट्स की पूरी क्लास चलने वाली है एकदम बिल्कुल बेसिक से। कोई कह रहा है इसको फिर से बताइए, फिर से बताते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपको कैलकुलेट करना है, तो पहले आप ये समझिए कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है कैलकुलेट कैसे होता है। तो ये कैलकुलेट होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट किसको कहते हैं? ठीक है, आप ये सीरीज देख रहे हैं ना। ठीक है, तो ये जो जो आखिरी में जो होता है ना, ये होता है अपर लिमिट, और ये जो स्टार्टिंग में होता है ये होता है लोअर लिमिट। इसी तरीके से ये क्लास इंटरवल है 5 से 10, तो इसमें ये हो जाएगा अपर लिमिट और ये हो जाएगा लोअर लिमिट। ये सब बताया जाएगा आपको बिल्कुल बेसिक। ठीक है, मैथ्स की क्लास में। तो इसमें देखिए जरा क्या है, इस क्लास इंटरवल में आपसे पूछा जा रहा है
इस क्लास इंटरवल में 20 से 25 में बताइए फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 है। ठीक है। और इसमें क्लास इंटरवल कितना होगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 25 - 20 कितना होगा। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए। सिंपल है। चलिए, स्टैट से देखिए क्वेश्चन, स्टैट से डीआई में क्वेश्चन आते हैं। जितने भी मैथ्स के चैप्टर है ना, वो सब डीआई में आ जाएंगे, सबसे डीआई बन सकती है। अभी देखिए आज वाले डीआई में जो है ना, मैक्सिमम क्या था, एवरेज और परसेंटेज का कॉम्बिनेशन था, बिल्कुल बेसिक। इसको बताइए। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो। पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। बताइए इसको। देखिए ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी मालूम चलेगा। चलिए इसको सॉल्व कराते हैं। कोई ऐसा है जो इसको ये भी नहीं मालूम है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। चलिए बिल्कुल इसका जो है बेसिक बता देते हैं। देखिए एक एग्जांपल समझिए, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए सपोज कीजिए कि एक क्लास इंटरवल है। ठीक है, ये 10 से 12 ले लेते हैं, 13 से 15 ले लेते हैं, 16 से 18 ले लेते हैं, 90 से 21 ले लेते हैं, 22 से 24 ले लेते हैं। ठीक है। अब इसको समझिए जरा। देखिए फ्रीक्वेंसी मतलब होता है ना, कोई चीज कितनी बार आ रही है। मान लेते हैं कि ये जो क्लास इंटरवल है ना, ये मार्क्स है। ठीक है, तो 10 से 12 के बीच में पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, उसका यहाँ पे डाटा रहेगा। ठीक है। 13 से 15 पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, उसका यहाँ डाटा रहेगा। 16 से 18 पाने वाले कितने हैं, उसका डाटा रहेगा। ठीक है। तो देखिए 10 से 12 जो है, मान लेते हैं कि 3 स्टूडेंट हैं। 10 से 12 के बीच में पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट हैं। 13 से 15 के बीच में पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो ये मान लेते हैं कि 5 स्टूडेंट हैं। 16 से 18 नंबर के बीच में पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो ये 7 स्टूडेंट हैं। 19 से 21 के बीच में पाने वाले ये मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 10 है। और 22 से 24 पाने वाले कितने हैं, 8 है। यही फ्रीक्वेंसी है, कोई चीज कितनी बार आ रही है। अब देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है। पहले का ये सेम रहता है, 3। अब क्या करना होता है ना, इसको जो है क्रॉस ऐड करना होता है। 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 10 25, 25 और 8 33। ठीक है। तो देखिए कभी भी अगर फ्रीक्वेंसी दी गई हो और आपको सीएफ निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, क्या करना है आपको, ये ऐड कर देना। इसकी बेसिक क्लास होने वाली है। ठीक है, जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा, स्टैट जिन्होंने पढ़ा है और भूल गए हैं, फिर से याद दिलाया जाएगा आपको। ठीक है, तो क्या करना है, ये 3 हो गया, 3 और 5 8, 8 7 15, 15 10 25, 25 और 8 33। तो फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आप सीख गए। अब सपोज कीजिए कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई हो। ठीक है, और आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी जाए, तो क्या करेंगे आप। इसको भी देखिए, यहाँ सीएफ रहने देते हैं। ठीक है। अब जो है, यहाँ फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी होती है। ठीक है, तो देखिए पहले का सेम रहेगा। अब आपको क्या करना है ना, सेकेंड माइनस फर्स्ट। 8 - 3 कितना होगा, 5। ठीक है। अब देखिए ये दिस माइनस दिस, 15 - 8, तो ये कितना होगा, 7। 25 - 15 कितना होगा, 10। ठीक है बस। ठीक है, सेकेंड माइनस फर्स्ट करते जाइए। ठीक है, 33 - 25 कितना होगा, 8। आ गया। अब देखिए वही दिया गया था, ये क्लास इंटरवल है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। तो देखिए ये पहले का तो 3 रहेगा, अब क्या करना है, दिस माइनस दिस कितना होगा, 5। ठीक है, दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा, 7। दिस माइनस दिस 10, दिस माइनस दिस 8। ठीक है। अब क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। किस क्लास इंटरवल में जो है फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो देखिए सबसे अधिक कहाँ पे है, 10 है। ये क्लास इंटरवल कौन सा होगा, 19 से 21। ऑप्शन डी। सिंपल था।
चलिए, चैट बॉक्स में बताइए जरा, टोटल आई थिंक 8 क्वेश्चन थे, 8 में से कितने सही हुए आपके? आयुषी 7, अवंतिका 7, आदर्श 5, हरिओम 5। ठीक है। शिवम 4, एसपी दुबे 8, अविनाश त्रिपाठी 7, विमलेश 5, सिद्दीकी 6, गौरव 6, अभिनव 5। हर बार 8 में 8 जो है किसी एक ही स्टूडेंट का सही रह रहा है। चलिए, सिंपल था। देखिए, इसी लेवल के क्वेश्चन जो है ना, चाहे आप सीयूटी एमबीए का दे रहे हो पेपर, एएमयू एमबीए का दे रहे हो, एएमयू एमबीए में लास्ट ईयर तो किसी क्वेश्चन में पेन ही नहीं चलाना था। और आप सीयूटी वाले में देखिए, 5 क्वेश्चन रहेंगे, 3 क्वेश्चन ऐसे ओरल हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन में आपको जो है ना थोड़ा सा बेसिक माइन्यूट सा कैलकुलेशन करना होगा। अब जैसे देखिए, इस क्वेश्चन में क्या था, ओरल कर सकते थे आप, बहुत लिखेंगे तो 10 सेकेंड में हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी अगर कॉन्सेप्ट आपको मालूम है ना तो ओरल कर सकते हैं आप। ये देखिए, ये जो डिवाइड कर रहे हैं ना, बस इसी में टाइम टेकिंग है। तो आज वाली क्लास में जो भी क्वेश्चन थे, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसे ही डिवाइड करना था। अब देखिए, यहाँ 2 से 3 बार आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसी में जो टाइम लग जाए। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सिंपल था।